गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि हम लोग नवीन राज्य का उद्गम पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग हैदराबाद कंप्लीट कर लिए हैं, अवध भी कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग कर्नाटक शुरू करने वाले हैं। जैसा कि हैदराबाद जब हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हमें बताया था कि कर्नाटक का जो संस्थापक था वो कौन था। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि सादुतुल्ला, क्या नाम था? सादुतुल्ला। सादुतुल्ला कर्नाटक का संस्थापक इसको माना जाता है। ये अपना राज्य का स्थापना किया था और उसके बाद इस पर अपना विस्तार करने में लगा हुआ था। लेकिन जो ब्रिटेन वाले थे यानी जो अंग्रेज लोग थे, वो लोग इनको, जो सादुतुल्ला था, इसका जो भी राजस्व था या जो भी शासन जितने भी एरिया में था, इसको हरा कर वहाँ पे अपना अधिकार जमाने के फिराक में था। तब तक जो फ्रांसीसी लोग थे, जब जब हम लोग पढ़े थे उस समय कि कैसे कैसे आगमन हुआ था फ्रांसीसी का, ब्रिटेन का, पुर्तगाल का, तो उस समय पढ़े थे कि फ्रांसीसी भी आए थे 1664 के आसपास में। तो जो फ्रांसीसी लोग भी थे वो कर्नाटक में अपना अधिकार जमाना चाह रहे थे, ब्रिटेन वाले भी अपना अधिकार जमाना चाहते थे। लेकिन सादुतुल्ला को ब्रिटेन वालों ने हरा के उससे साइड कर दिया। साइड कर दिया इन द सेंस उसका जो भी राजस्व था यानी उसका जो राज्य था वहां से उसे खत्म कर दिया था। ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में, फ्रांसीसी और ब्रिटेन के बीच में युद्ध होना शुरू हो गया। किस लिए? तो बस कर्नाटक में अधिकार जमाने के लिए, क्योंकि कर्नाटक एक इस जगह लोकेशन पे, ऐसा लोकेशन पे है जहां से व्यापार करना, कोई भी सामान को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर देखिएगा तो पूरब की ओर इंडोनेशिया, जापान, चाइना की तरफ भेजना होता था सामान, और उन लोगों को अपने देश में इधर से पश्चिम की तरफ भेजने के लिए बहुत अच्छा लोकेशन कर्नाटक हो जाता था। तो इसलिए यहाँ पे अधिकार करने के लिए लोग बेकाब थे। तो आगे क्या हुआ था कि जब ऑस्ट्रिया, जो यूरोप महादेश अगर आप पढ़े होंगे तो वहाँ पे एक ऑस्ट्रिया नामक एक देश है। तो वहाँ के राजकुमार, यानी कि वहाँ के जो राजकुमार थे, उन लोग, उनके हत्या कर दिया गया था। वो तो प्रथम विश्व युद्ध के मैटर में आ गया था। हुआ क्या था ना वहाँ पे कि ऑस्ट्रिया में ये दोनों, फ्रांस वाले और ब्रिटेन वाले, अपना अधिकार जमाने की लड़ाई कर रहे थे। ऑस्ट्रिया का लड़ाई के लिए, वहां पर अधिकार जमाने के लिए लड़ाई हो रहा था। साथ ही साथ फिर जब भारत में, क्योंकि भारत में ब्रिटेन वाले भी थे और साथ ही साथ फ्रांस वाले भी थे, तो भारत में जब ये दोनों लड़ाई, वहां जब लड़ाई शुरू हुआ तो ये लोग यहाँ पे भी अपना लड़ाई करना शुरू कर दिए। उस समय ना फ्रांसीसी ब्रिटेन से, भारत में उस समय फ्रांसीसी ब्रिटेन से अधिक पावर रख रहा था। यहाँ पे कर्नाटक पड़ता है, ये केरल हो गया, ये कर्नाटक हो गया। तो फ्रांसीसी लोग जो थे उस समय ना बहुत पावर में थे। उस समय फ्रांसीसी का जो गवर्नर था डुप्ले था। कौन था गवर्नर फ्रांसीसी का? तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था। फ्रांसीसी कंपनी सरकारी कंपनी थी, जो कि हम लोग जब फ्रांस पढ़ रहे थे उसमें बताया था कि लुई चौदहमा ने इसका स्थापना किया था यहाँ पे, और ये एक सरकारी कंपनी थी। तो जो डुप्ले था ये भी एक सरकारी कर्मचारी था, सरकार के तरफ से नियुक्त होकर यहाँ पे इंडिया में गवर्नर बनकर आया था। ठीक है। तो वहां जब युद्ध हो रहा था, ऑस्ट्रिया में युद्ध हो रहा था अधिकार के लिए, तो वही लड़ाई यहाँ पे चलना शुरू हो गया। तो हुआ ये ना कि जो डुप्ले था, पहला युद्ध में ये ब्रिटेन वाले को, यानी कि फ्रांसीसी वाले ब्रिटेन वाले को पहला युद्ध में इतना बुरी तरह से हराया कि वो लोग दूसरी बार लड़ने के लिए भी, मतलब जो कहते ना कि लड़ने का लायक नहीं बचना, वो इस तरह का भी उनका कंडीशन नहीं बचा था। भारत में ये लड़ाई पहला जो कर्नाटक युद्ध पहला जो हुआ था, वो हुआ था आपका 46 से लेकर 48 ईस्वी के बीच में। ठीक है। तो यहाँ पे पहला युद्ध में तो डुप्ले क्या किया, अंग्रेज को बहुत बुरी तरह से हरा। 1746 से लेकर 1748 के बीच 2 साल का युद्ध हुआ। वहां पे भी युद्ध चल रहा है और यहाँ पे भी युद्ध चल रहा है। अब जब फ्रांसीसी लोग ब्रिटेन वालों को बहुत बुरी तरह से हरा रहे थे, वही हाल ऑस्ट्रिया में भी हो रहा था। ऑस्ट्रिया में भी फ्रांसीसी लोग ब्रिटेन वाले को बुरी तरह से हरा रहे थे। तब जब भी लड़ाई को खत्म करना होता है, तो पिछले वीडियो में बताया कि संधि हो जाता था। तो संधि हो गया और संधि का नाम रखा गया एला सापला संधि। एला सापला संधि के तहत जो युद्ध हुआ था, 2 साल का जो युद्ध चल रहा था ऑस्ट्रिया में, उस युद्ध को विराम कर दिया गया एला सापला संधि के तहत, और युद्ध न करने की बात की गई।
ठीक है। अब यहाँ पे भी हार गए थे, वहाँ पे भी हार गए थे ब्रिटेन वाले। अब जो ये ब्रिटेन वाले जो थे, अंग्रेज लोग जो थे, ये लोग ना बहुत दूर के सोचे हुए थे। क्या सोचे हुए थे कि मान लीजिए अभी जैसे कि इन लोग का बुरी कंडीशन हो गया था, हार गए थे, इन लोग के पास हथियार भी नहीं बच रहा था, तो ये लोग क्या सोचे हुए थे कि अभी रुक जाते हैं ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया में क्योंकि वहाँ पे संधि हुआ था वहाँ भी, और वहाँ जब संधि हुआ था तो वो संधि लागू हो रहा था इंडिया में भी, क्योंकि इंडिया तो एक उपनिवेश देश के रूप में था ना, यानी गुलाम देश के रूप में था। तो मेन तो उन लोगों का जो भी वर्चस्व था वो यूरोप में ही था। तो वहाँ जब संधि हुआ तो यहाँ पे भी संधि हो गया था। तो ये लोग सोचे कि अभी कुछ समय के लिए रुक जाते हैं, अपना जो भी है हथियार है या जो भी अपना प्रिपरेशन है, जो तैयारी करना है युद्ध के लिए, अच्छे से तैयार कर लेते हैं, उसके बाद फिर अटैक करेंगे। ठीक है, इन लोगों के पास तो मजबूरी थी, हार गए, अब संधि कर लिए। अब फ्रांसिस में, यहाँ इंडिया की बात कर रहे हैं, डुप्ले का, डुप्ले में खूब कॉन्फिडेंस आ गया, वो पूरा कॉन्फिडेंस में ओवर कॉन्फिडेंस में चला गया। क्या हुआ ना कि जब ये पूरा मतलब सोचा ही नहीं कि फिर वापस ये जो कर्नाटक का युद्ध हो रहा है या जो हाँ ऑस्ट्रिया में अधिकार के लिए जो युद्ध हो रहा है वो वापस भी हो सकता है। अगर होगा भी तो एक बार हराए हैं, मुंह तोड़ दिए, दोबारा भी हो जाएगा, वो फिर दोबारा हरा देंगे। ये सोच के ना ये अपना प्रिपरेशन कुछ नहीं कर रहा था, ये इत्मीनान से कर्नाटक में या भारत में अपना सत्ता का विस्तार करना शुरू कर दिया। तुरंत एक साल बाद, जैसे ही एक साल हुआ, यानी 46 से 48 के बाद एक साल ही हुआ, 49 से लेके 54 फिर युद्ध हो गया। सन 1749 में फिर से कर्नाटक ऑस्ट्रिया के अधिकार की लड़ाई शुरू हो गया, और वही लड़ाई फिर यहाँ पे भी शुरू हो गया, क्योंकि दोनों का अपने जहाँ जहाँ था वहाँ लड़ाई करना शुरू हो जाता था। तो भारत में भी लड़ाई शुरू हो गया। अब यहाँ हुआ कि डुप्ले तो पूरा ओवर कॉन्फिडेंस में था कि एक बार तो हरेबे किए हैं, दोबारा फिर हरा ही देंगे, इन लोग है ये कुछ है। तब इन लोग को 49 में लड़ाई फिर शुरू हुआ। 49 में जब लड़ाई शुरू हुआ तो ब्रिटेन वाला फुल तैयारी में करके आया था कि अभी तो डुप्ले को कूच देना है। वही हाल हुआ, ब्रिटेन वाले ने फ्रांसीसी वालों को इतनी बुरी तरह से हराया कि फ्रांसीसी वाला जो डुप्ले था, डुप्ले को अपना पद छोड़ने की स्थिति में आ गया, क्योंकि इनका बहुत सारा सिपाही, बहुत सारे इनको जो भी यहाँ पे विस्तार था वो बहुत सारा नुकसान हुआ, यानी धन दौलत का बहुत सारा नुकसान हुआ भारत में, और व्यापार तो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। तो क्या हुआ कि यहाँ पे डुप्ले दूसरी जो आंग्ल युद्ध हुआ, कर्नाटक का आंग्ल युद्ध हुआ, इसमें डुप्ले बुरी तरह से हार गया। अब जब ये बुरी तरह से हार गया तो ये सरकारी कर्मचारी था, तो वहाँ से ऑर्डर आया, कहाँ से, फ्रांस से ऑर्डर आया कि देखो डुप्ले, जो इस बार जो तुम हारे हो, जो भारत में हारे हो, तो अगर हो सके, अभी तो कोई मदद तुमको नहीं मिलेगा, अब से यहाँ से जो भी फ्रांस से तुमको जो मदद मिलता था, अब इंडिया में तुमको कोई मदद नहीं मिलेगा। वहाँ पे जितनी भी कंपनियां हैं, जितना भी तुम्हारे पास जो भी तुम्हारे पास खजाना है या जो भी है, जितना भी तुम उसी में विस्तार करो और वहाँ से अपना सर्वाइव करो, और वहाँ पे फ्रांस में धन दौलत जो भी है व्यापार होते रहना चाहिए, हम यहाँ से कोई सरकारी मदद अब तुमको नहीं करने वाले। ठीक है, डुप्ले कोई ऐसा वहाँ से, फ्रांस से, वहाँ का राजा जो थे ये ऑर्डर दिए। अब डुप्ले को कोई सहायता मिलने से रहा। अब क्या हुआ कि जो दूसरा आंग्ल युद्ध हुआ, कर्नाटक दूसरा जो आंग्ल युद्ध हुआ, तो उसको अभी संधि कर दिया गया। उस संधि का नाम दिया गया पौंडीचेरी संधि। पौंडीचेरी संधि के तहत दूसरा आंग्ल युद्ध भी विराम हो गया, और उसमें जो ब्रिटेन वाले थे अपना टर्म कंडीशन खूब बुरी तरह से अप्लाई कर दिए, कि जिससे कि ना फ्रांसीसी अपना विस्तार कर सके और ना वहाँ की जो भी राज रजवाड़ा था वो भी ना कर पाए। ठीक है, तो ये तो दूसरा हो गया। फिर ऑस्ट्रिया में फिर उसी के जो उत्तराधिकार के जो ऑस्ट्रिया में जो लड़ाई चल रहा था वो लड़ाई पूरी तरह से खत्म हुआ नहीं था। फिर कुछ साल बीता, कुछ साल बीतने के बाद फिर ऑस्ट्रिया में अधिकार के लिए दोनों में लड़ाई शुरू हो गया। तो वहाँ जब लड़ाई शुरू हो गया तो वहाँ 7 साल तक लड़ाई चला, जिसको सप्तवर्षीय भी युद्ध कहते हैं। वो जो तीसरा लड़ाई था, वो तीसरा लड़ाई 56 से लेकर के 63 तक चला, यानी 1756 ईस्वी से लेकर 1763 ईस्वी तक लड़ाई चला। 7 साल तक वहाँ लड़ाई चला। ठीक है, ये भी लड़ाई में क्या हुआ कि जो फ्रांसीसी लोग थे वहाँ पे फ्रांसीसी लोग हार गए थे। ठीक है, और वो जो हारे थे तो वो जो लड़ाई का जो विराम हुआ था वो पेरिस की संधि, हर एक लड़ाई संधि के तहत खत्म हो जाता था, तो पेरिस की संधि से उस लड़ाई को खत्म कर दिया गया। इसी बीच बाबा बोल रहे हैं कि वहाँ लड़ाई होता था तो यहाँ भी लड़ाई शुरू हो जाता था। तो इसी बीच 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हो गया इंडिया में। कौन सी ईस्वी में? 1760। 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हो गया इंडिया में। 1760 ईस्वी में 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हो गया इंडिया में। 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हो गया इंडिया में। 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हो गया इंडिया में। 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हो गया इंडिया में। 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हो गया इंडिया में। 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हो गया इंडिया में। 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हो गया इंडिया में। 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हो गया इंडिया में। 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हो गया इंडिया में। 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हो गया इंडिया में। 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हो गया इंडिया में। 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हो गया इंडिया में। 1760 ईस्वी में वांडीवा
56 में लड़ाई शुरू हुआ। 1756 में लड़ाई शुरू हुआ ऑस्ट्रिया में, वहाँ के अधिकार की लड़ाई, वहाँ पे दोनों फ्रांस और ब्रिटेन में लड़ाई शुरू हुआ। यहाँ पे कुछ चला था, लेकिन फिर 1760 का जब ईस्वी आया तो वांडीवास का युद्ध हुआ और ब्रिटेन वाले फ्रांसीसी को पूरी तरह से सफाया कर दिया। यानी कि कहीं पे भी इनका ना कंपनी रहा, कोई भी व्यापार यहाँ से नहीं